Shalom friends and family, this is me Sabrina Kamal and you're watching Sabrina Kamal Official। आज है जी 10 जुलाई सन 2020 और दिन है जुम्मा का। उम्मीद इसी बात की है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप सभी खैर खैरियत से सभी अपनों के साथ मौजूद हैं, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए और अपनी ज़िंदगियों को तमाम सभी अपनों के साथ खुशहाली में बसर कर रहे हैं। जी, आज हमने आपसे सवाल किया था कि बुजुर्ग दाऊद ने जाति जूलियत से मुकाबला करने के लिए, जाति जूलियत को मारने के लिए किस वेपन का इस्तेमाल किया था, यानी किस हथियार का इस्तेमाल उन्होंने किया था जाति जूलियत से मुकाबले के लिए। जी, जात का जो फ़लस्तीन था जिसका जूलियत कहा गया और वो जात के एरिया का था और बुजुर्ग दाऊद ने उसको मारा। और जब बनी इसराइल की फौजें जो हैं वो बुजुर्ग साउल की क़यादत में वहाँ फ़लस्तीन से लड़ने को मौजूद थी, तो उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा कदावर वो शख्स था और मुकाबला करना चाहता था। और उसने कहा था कि जो मुझसे मुकाबला करेगा आज के दिन और अगर मुझे हराएगा तो हम सब फ़लस्तीन जो है वो बनी इसराइली के ग़ुलाम हो जाएंगे। लेकिन इसके बरअक्स अगर फ़लस्तीन जो है वो बनी इसराइली हमारा मुकाबला नहीं कर पाते और वो जाति जूलियत को नहीं मार पाए तो फिर बनी इसराइलियों को जो है वो फ़लस्तीनियों का ग़ुलाम होना पड़ेगा। इस तरह से जब बुजुर्ग दाऊद लश्करगाह में पहुंचे तो उन्होंने ये सारा माशरा देखा और उन्होंने बादशाह के हजूर जो है वो इस्तदा की कि मैं इस फ़लस्तीन से लड़ने को चाहूँगा। तो बादशाह जो है वो काफ़ी घबराए। उन्होंने कहा कि भाई आप तो बच्चे हो और वो जो है वो अपने बचपन ही से जो है वो जंगी मर्द है, तो आप उसके साथ कैसे जो है मुकाबला कर सकते हो। लेकिन बुजुर्ग दाऊद ने कहा कि मैं इससे लड़ूंगा और मैं मुकाबला करूंगा। सो उन्होंने जो है वो उससे मुकाबला किया और फाइनली जो है वो फतेह बनी इसराइल की ठहरी। सिर्फ वजह ये थी कि खुदा बनी इसराइलियों के साथ था, खुदा उस लश्कर की क़यादत कर रहा था जो फ़लस्तीनियों के मुकाबला में सफ़ अराई कर रही थी। तो सिर्फ एक बच्चे के वसीला से जो है वो उस बड़े जाति जूलियत को, जो ना सिर्फ कदावर था, जंगी मर्द था, बहुत ट्रेन था, वेपन्स लिए हुए था, तो भी जो उस बच्चे के वसीला से जो है वो खुदावन ने बनी इसराइलियों को फतह बख्शी। और यही सवाल था कि बुजुर्ग दाऊद ने किस वेपन का इस्तेमाल किया, क्योंकि जाति जूलियत जो है वो, जैसा कि बादशाह ने भी बुजुर्ग दाऊद से कहा था कि वो अपने बचपन ही से जंगी मर्द है और वो जदीद जो उस वक्त के हथियार थे उनसे लेस था। लेकिन बुजुर्ग दाऊद के पास जो चीज़ थी वो उसका रेफरेंस भी आज हमने आपको बताया था ताकि आप रेफरेंस को पढ़कर राइट ऑप्शन चुन सकें। सो वही रेफरेंस अभी मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। जब आप देखेंगे पहले सैमुएल की किताब और उसका आप देखेंगे 17वां बाब और 17वें बाब की जब आप 49वीं आयत का मुताला करेंगे तो वहाँ पर लिखा है, और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रख कर उस फ़लस्तीन के माथे पर मारा और वो पत्थर उस के माथे के अंदर घुस गया और वो ज़मीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। जी, बुजुर्ग दाऊद ने जो है वो फलाखन के ज़रिया से जाति जूलियत को मारा था। और आज के सवाल का जवाब है जी फलाखन। फलाखन में जो पत्थर रखा गया, पत्थर को जो मारा गया तो वो फ़लस्तीन के माथे में घुसा और वो उस मुंह के बल गिर गया। ये था जी आज के सवाल का सही जवाब। और इसी जवाब के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी कि आप खुदा के साथ चलें। खुदावन आपके वसीला से भी इन बड़े कामों को करेगा जो हमेशा याद रखे जाएंगे, जो आपकी बदौलत खुदावन करेंगे। उन कामों को हमेशा याद रखा जाएगा। फ़क्त आपने खुदावन में मजबूत होना है, खुदावन के साथ चलना है और उन बड़े कामों के लिए खुद को तैयार करना है, अवेलेबल करना है। जी, अब आपको हमने बता दिया आज के सवाल का सही जवाब और सही जवाब बताने वालों के नाम कर लेते हैं शामिल। आज हमें यूट्यूब पर आंसर करने वालों में शामिल हैं अब्रिश एंजल, सानिया रहमत, आमिर गुल, पापा गिल ने हमें आंसर किया, अर्शद शरीफ हमें आंसर कर पाए, फैशन ब्यूटी ने हमें आंसर किया और आंसर किया रोही खान ने। इंस्टा पर हमें आंसर किया आयमा गौरी ने, सानिया राही ने और हमें आंसर कर पाए आमिर गुल। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। एफबी पर हमें, फेसबुक पर हमें आंसर करने वालों में शामिल हैं अब्रिश शॉन इस्लामाबाद से, अर्शद शरीफ इस्लामाबाद से,
सानिया राही पेशावर से, नाजगुल पेशावर से, वकास शहजाद पेशावर से, अनुशा खान लाहौर से, और रुपन चौहान ने हमें आंसर किया लाहौर से। इसके अलावा आमिर गुल ने हमें आंसर किया पेशावर से। ये तो थे आज के सवाल के सही जवाब देने वाले साथियों के नाम। अब आपको बताए देते हैं कल के सवाल का सही जवाब। कल किसी वजह के कारण हम आपके सामने हाजिर नहीं हो पाए, आपसे बात नहीं कर पाए, लेकिन आज आपको कल के सवाल का जवाब भी बताए देते हैं और साथियों के नाम भी कर लेते हैं शामिल। और कल हमने आपसे सवाल किया था बुजुर्ग सैमुअल की वालदा का क्या नाम था। बहुत से साथियों ने हमें दुरुस्त जवाब दिया। बेहद शुक्रगुजार रहते हैं आपके रिस्पांस के कि आप सबरीना कमल ऑफिशियल के साथ रहते हैं और रिस्पांस करते हैं, और अच्छा लगता है हमें। इसी तौर से आप हमारे साथ रहिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें जिस तरह से आप हमारी दुआओं में रहते हैं। और कल के सवाल का सही जवाब था जी हन्ना, और इस आंसर का जो रेफरेंस हमने आपको दिया था वो था पहला सैमुअल, उसका पहला बाब, और पहले बाब की पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक आपने पढ़ना था। और इसी में से जो है मैं आपको बताए देती हूँ, रेफरेंस आपके सामने पढ़ देते हैं अभी के अभी। और आप सबरीना कमल ऑफिशियल के साथ रहिएगा, और आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी हमें भिजवा सकते हैं। आज भी हमें 2 दुआएं दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और वो हम आपसे शेयर करेंगे, और कहा हमें यही गया था कि आप शेयर कर दें ताकि हमारे जो बाकी देखने सुनने वाले हैं वो भी जो उनके लिए हमारे देखने वालों के लिए प्रेयर कर सकें। सो अभी थोड़ी ही देर में हम दुआएं दरख्वास्तें अपनी कलेक्टिव और इंडिविजुअल प्रेयर्स में उन प्रेयर रिक्वेस्ट को रखना है ताकि खुदावंद उन जिंदगियों पर रहम करे। हमें सानिया राही ज्वाइन कर चुकी हैं। जय मसीह की सबरीना जी, जय मसीह की सानिया, कैसी हैं आप? और खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। थैंक यू सो मच सानिया, खुदावंद की सलामती आपके साथ और आपके घराने के साथ हमेशा होती रहे। साजिद भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने भी कहा है गॉड ब्लेस यू ब्रदर, आप और आपका घराना यूं ही मसीह में कायम रहें, मसीह में सलामत रहें और आप बहुत सी खुशियाँ देखें। दानिश जॉन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच गाइस। अगर और भी कोई हमारे साथ है तो वो भी कमेंट करके बता सकता है कि जी आप हमारे साथ हैं। जी अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कल के सवाल का जवाब। कल के सवाल का जवाब था जी हन्ना। हन्ना वो खातून है जिन्होंने मांग कर पाया, यानी कि मांगा और पा लिया। इसी तरह से वो ईमान की बात है जो उन्होंने ईमान से मांगा और ईमान की बदौलत ही अपनी दिल की मुराद को पा लिया। उन्होंने उनकी दुआ में सबसे अहम पॉइंट जो हमें मिलता वो ये था, उन्होंने जो खुदा से मांगा उसे खुदा ही की नज़र करने का वादा किया था। उन्होंने जब दुआ मांगी तो उन्होंने कहा था कि खुदावंद आप मुझे बेटा दें और उसे मैं आप ही की राह पर दे दूँ। और उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। सो आप जब खुदा हैं, कोई भी मन्नत मानते हैं तो वो ज़रूर है कि आप उसी तरह से पूरा करें, क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करते, आप अपना प्रॉमिस भूल जाते हैं, नहीं फुलफिल करते, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती। इस तरह से सख्ती आप पर, आपके घराना पर, उस ज़िंदगी पर जिसके वसीला से जिसके लिए आपने मन्नत मानी होती है वो सफ़र करती है। सो आपने कभी भी इस तरह से नहीं करना। हम बहुत जल्द एक प्रोग्राम आपके साथ करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि कितना ज़रूरी है कि जब आप एक मन्नत को मानते हैं और फिर मन्नत को मानना और फिर उसको पूरा करना किस कदर ज़रूरी है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस ही में लिखा है कि इससे बेहतर है मन्नत को पूरा ना करना, बेहतर है कि मन्नत मानी ही ना जाए। तो अब आप देख लेंगे खुदावंद ने खुद कह दिया है कि आप अगर मन्नत को पूरा नहीं कर सकते तो अच्छा यही है कि आप मन्नत को ना माने। सो बुजुर्ग सैमुअल की बात की हमने, और बुजुर्ग सैमुअल जो है वो हन्ना की मन चाही मुराद थी। और रेफरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए पहला सैमुअल और उसकी 20वीं आयत की तिलावत मैं आपके सामने करने जा रही हूँ। और लिखा है, और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम सैमुअल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने उससे खुदावंद से मांग कर पाया है। तो जी इससे पहले अगर हमने आपको कहा था कि पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक आप ज़रूर इस रेफरेंस को पढ़िएगा। वहाँ पर आपको सारा वाक़या मिलता है कि जब
हल्काना जो है वो कहानत के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए जो है वो अपनी मन्नतें गुज़राने के लिए, कुर्बानी गुज़राने के लिए आते हैं हैकल में। तो वहाँ पर एली काहिन के हजूर की प्रेजेंस में, वहाँ उनकी मौजूदगी में हन्ना हैकल में जो है दुआ करती हैं इस बात के लिए कि मुझे खुदा औलाद दे। उनके औलाद मांगने की बहुत वजह ये थी कि वो बहुत टाइम से बे औलाद थी, और उनकी जो दूसरी सोतन थी फिनन्ना, उनकी औलाद थी, और वो उनकी औलाद होने के बायस हन्ना को चिढ़ाया करती थी अपने बच्चों के वजह से। तो वो और ज़्यादा दुखी होती थी, तो भी उन्होंने खुदावन से मांगा और पाया, और जो उन्होंने जिस तरह से मांगा वो आगे चलकर 27वीं आयत को हम देखते हैं और पढ़ना चाहूँगी मैं आपके लिए। और 27वीं आयत में लिखा है, मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावन ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसलिए मैंने भी इसे खुदावन को दे दिया। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावन को दे दिया गया है। यानी कि बुजुर्ग सैमुएल अपनी जिंदगी भर के लिए वो खुदावन की नज़र कर दिए गए हैं, और ऐसा ही हुआ। और बुजुर्ग सैमुएल जो है वो बनी इसराइल में काहिन भी थे, कहानत की जिम्मेदारी भी सर अंजाम देते थे, काजी भी थे, इंसाफ भी किया करते थे, और नबी भी थे। उनके वसीला से बहुत सी नबूवतें बनी इसराइल तक पहुंची। तो ये तीनों फ़राइज़ बुजुर्ग सैमुएल अदा किया करते थे। अब देखें कि जो खुदावन से मांग कर पाया, जो खुदावन का दिया हुआ था, उसी को वो किस कदर जो है वो ब्लेसफुल रहा, ना सिर्फ अपने लिए, अपने घराना के लिए, और बल्कि पूरी कौम के लिए। इसके बाद भी हन्ना खातून की औलाद हुई, लेकिन उनके नाम किसी को नहीं मालूम होते। जैसे ही जिक्र करें कि बुजुर्ग सैमुएल की वालदा और हन्ना, और अगर हन्ना का जिक्र करें तो बुजुर्ग सैमुएल का नाम आता है। तो अब आप देख लें कि बाद की औलादें भी हुई, लेकिन उनको वो नाम, वो इज्जत, वो रुतबा नहीं मिल पाया जो बुजुर्ग सैमुएल का था, क्योंकि खुदा ने ही दिया था और वो खुदा के लिए ही डेडिकेट कर दिए गए थे। तो किस तरह से उनको खुदावंद ने बरकत दी, और उनका नाम आज भी हमारे लिए, उनकी लाइफ और उनकी लाइफ में मौजूद चीज़ें हमारे लिए बरकत का वसीला हैं। और कल हमारे बहुत से साथियों ने हमें दुरुस्त आंसर दिया, सो आंसर शामिल कर लिया हमने। अब नाम कर लेते हैं शामिल। कल के सवाल के लिए हमें जवाब देने वालों में शामिल हैं रोही खान एबटाबाद से, सानिया रहमत पेशावर से, पापा गिल ने हमें आंसर किया यूट्यूब पर, और अब्रिश एंजल आंसर कर पाई, शहजाद मुकद्दस ने हमें आंसर किया, और रोही खान ने हमें आंसर किया, और इसके अलावा फैशन ब्यूटी आंसर दे पाए। इंस्टाग्राम पर हमें आंसर देने वालों में शामिल हैं सानिया राही और आयमा गौरी। एफबी पर हमें आंसर किया अब्रिशॉन ने इस्लामाबाद से, अनुशा खान ने लाहौर से, आमिर गुल ने पेशावर से, सानिया राही ने पेशावर से, और सुहेल भट्टी ने इस्लामाबाद से। थैंक यू सो वेरी मच गाइस आपके हमारे साथ रहने के लिए, कि आप हमारे साथ रहते हैं। आप इसी तरह से जब आपको सुबह में सवाल दिया जाता है तो आप सवाल को सुन लिया करें, पढ़ लिया करें, साथ ही आपको रेफरेंस भी दिया जाता है आपकी आसानी के लिए। अपने रेफरेंस को पढ़कर राइट ऑप्शन को चुनकर कमेंट में ऑप्शन नंबर लिखना होता है और अपने शहर के नाम के साथ हमें भेजना होता है। हम शाम में हाजिर होते हैं आपके साथ लाइव सेशन में और आपके लिए करते हैं प्रेयर, आपको देते हैं आंसर, सवाल का सही जवाब और सही जवाब बताने वालों के नाम करते हैं शामिल। सो इसके लिए आपको रहना होता है हमारे साथ। सो ज़रूर सबरीना कमल ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। और आज जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दी गई हैं उससे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी अपनी दुआओं में इन घरानों को याद रख पाएँ। हमें आज प्रेयर भाई ज़ुबैर हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं, मुस्लिम फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। ज़ुबैर और उनकी मिसेस जो है उन्होंने आज दुआया दरख्वास्त दी है कि मंडे को उनका इंटरव्यू है एक जगह पर, तो दुआ की जाए कि हमारा इंटरव्यू अच्छा हो और हमारी जॉब कंफर्म हो जाए। तो आप इस घराना को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें, खुदावंद इनकी दिल की मुरादों को पूरा करें और इनके लिए नामुमकिन चीज़ें मुमकिन हो जाएं। और हमें फेसबुक पर ही एक प्रेयर रिक्वेस्ट मौसूल हुई है हन्नान अयूब गिल की। उनकी 12 साल के बाद में खुदावंद ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा है और उनको खुदा ने बेटी इनायत की है, लेकिन उस बेटी की सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है। तो आप से गुजारिश की जा रही है कि उस बेटी को अपनी दुआओं में याद रखें। खुदावंद ने जब इस भाई को 12 साल के बाद औलाद बख्शी है तो खुदावन इस खुशी को कायम रखें और उनकी खुशी जो है वो कायम रहे और बच्ची को उम्र की दराजी हासिल हो।
सो ज़रूर हम इन घरानों को याद रखेंगे। प्रेयर बॉक्स में मौजूद तमाम तर दुआओं इल्तिजाओं के लिए भी खुदावंद की हुजूर मिन्नत करेंगे और आपसे भी इसी बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी अपनी दुआओं में याद रखा करें कि जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट सबरीना कमल ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर हमें मौसूल होती हैं उनको आप अपनी दुआओं में याद रखें। सो आपकी अपनी भी कोई दुआ या दरख्वास्त है तो ज़रूर आप हमें भिजवा सकते हैं, हम आपके लिए भी प्रेयर करेंगे। अब वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं और दुआ करें इन दो घरानों के लिए भी और बाकी तमाम सभी देखने सुनने वालों के लिए। कदूस मेहरबान रब्बल फौज बहरोबर के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे बाप इस्माइल जी, गुज़िश्ता वक्त की मरतब हिफाजत के लिए कि आप हमारे साथ रहे प्यारे बाप इस्माइल जी। आपने हर नाकामी को कामयाबी में बदला प्यारे बाप इस्माइल जी। आप हमारे साथ रहे और हमारी नाकामियों को ले लिया, हमारी शर्मिंदगियों को ले लिया और लानतों को हमसे दूर कर दिया प्यारे बाप इस्माइल जी। हम आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे बाप इस्माइल जी कि आपने हमारे लिए हर तरह के बंधनों को तोड़ दिया और जुओं को तोड़ा और बंधनों को खोला प्यारे बाप इस्माइल जी। आपका शुक्र करते आपके रहम के लिए, आपके तर्स के लिए प्यारे बाप इस्माइल जी। जितनी दुआएं इल्तिजाएं प्यारे बाप इस्माइल जी, देख आपके लोग जो बड़े ईमान के साथ आपके हुजूर रखते हैं, मिन्नत करती हूँ उन दुआओं इल्तिजाओं पर आपकी नजर हो, आपका रहम हो, आपका तर्स हो प्यारे बाप इस्माइल जी, ताकि आपके लोग जो बड़े ईमान के साथ आपके हुजूर हाजिर होते हैं उनकी इल्तिजाओं को सुन लीजिए प्यारे बाप इस्माइल जी। उनके दिलों को आपकी शुक्रगुजारी शादमानी से भर दीजिए प्यारे बाप इस्माइल जी। मैं आपसे मिन्नत करते हैं भाई जुबैर के लिए प्यारे बाप इस्माइल जी, जिन्होंने बड़े ईमान के साथ आपके हुजूर इल्तिजा रखी है कि उनका इंटरव्यू मसीह यीशु के नाम से परफेक्ट हो प्यारे बाप इस्माइल जी और उनकी दिल की मुराद पूरी हो जाए प्यारे बाप इस्माइल जी। आप उनको ये प्यारे बाप इस्माइल जी उनके लिए इस जॉब को बायस से बरकत बना दीजिए प्यारे बाप इस्माइल जी। उनकी दिल की मुरादें पूरी हों, उनके खानदान में आपकी बरकत आए प्यारे बाप इस्माइल जी। मिन्नत करते हैं खुदा जी हन्नान की बेटी के लिए प्यारे बाप इस्माइल जी, उन बेटी का जो सांस का मसला है मसीह यीशु के नाम से वो जाता रहे प्यारे बाप इस्माइल जी। यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, कैंसर जाता रहता, तकलीफें चली जाती, वबाएं चली जाती प्यारे बाप इस्माइल जी। तो आज मसीह यीशु के नाम से वो बेटी शिफा पाए प्यारे बाप इस्माइल जी। और आपने खुदा जी जो बहुत अरसा के बाद उनको खुशी बख्शी है प्यारे बाप इस्माइल जी, तो उनकी खुशी मसीह यीशु के नाम से कायम रहे प्यारे बाप इस्माइल जी। उनके दिल यूं ही आपकी शादमानी से भर दिए जाए प्यारे बाप इस्माइल जी। वो जमातों में जाकर आपके नाम की शुक्रगुजारी करें, आपके नाम की वडियाई करें प्यारे बाप इस्माइल जी। प्रेयर बॉक्स में मौजूद तमाम तर दुआओं इल्तिजाओं के लिए मिन्नत करते प्यारे बाप इस्माइल जी, जो आपके प्यारों ने आपके हुजूर रखी हैं और आप पर नजरें लगाए बैठे हैं प्यारे बाप इस्माइल जी कि कब आप हमारी इल्तिजाओं को सुनेंगे, कबूल करेंगे और जवाब देंगे प्यारे बाप इस्माइल जी। आज अपने देखने सुनने वालों के लिए प्यारे बाप इस्माइल जी दिल की मुरादों को पूरा कर दीजिए प्यारे बाप इस्माइल जी। मसीह यीशु के नाम से अपने लोगों को अपने घर की, अपनी गाड़ी की बरकत बख्शते प्यारे बाप इस्माइल जी। जिनको वीजों का प्रॉब्लम है मसीह यीशु के नाम से वो जाता रहे प्यारे बाप इस्माइल जी। डॉक्यूमेंट्स मसीह यीशु के नाम से ब्लेस करते प्यारे बाप इस्माइल जी। हर एक रुकावट मसीह यीशु के नाम से जाती रहे प्यारे बाप इस्माइल जी और आपकी कुदरत आपके लोगों पर ठहरी रहे प्यारे बाप इस्माइल जी। आज लोग आपकी गहरी हजूरी का तजर्बा हासिल करें प्यारे बाप इस्माइल जी। आपके अजीब अचंबे कामों को अपनी जिंदगी में देखें प्यारे बाप इस्माइल जी और आपके नाम की वडियाई करें प्यारे बाप इस्माइल जी। जमीन की इंतहा तक आपके सच्चे गवाह बनाए जाए, आपके नाम से कहलाएं, आप में कायम रहें और आप ही के नाम को मुबारक कहें प्यारे बाप इस्माइल जी। क्योंकि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जो इज्जत तमजीद हिकमत और बुजुर्गी के लायक हो प्यारे बाप इस्माइल जी। आपका शुक्र करते प्यारे बाप इस्माइल जी, आपकी भलाइयों चंगियाइयों का इकरार करते सामर्थ्य पिताजी और इल्तिजा करते तमाम तर सबरीना कमल ऑफिशियल के साथ जुड़ने वाले लोगों के लिए प्यारे बाप इस्माइल जी, सभी बहन भाइयों के लिए जो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है प्यारे बाप इस्माइल जी। मिन्नत करती तमाम तर सब्सक्राइबर्स के लिए, फॉलोवर्स के लिए, मेंबर्स के लिए प्यारे बाप इस्माइल जी। आप उन सबको कसरत की बरकत बख्शने प्यारे बाप इस्माइल जी। उनकी जिंदगियां सरनो तब्दील हो जाए प्यारे बाप इस्माइल जी। उनकी खुदा जी जिंदगियां बरकत पर बरकत पाएं और बाप इब्राहिम की बरकत उनकी जिंदगियों का हिस्सा रहें प्यारे बाप इस्माइल जी। मिन्नत करती खुदा जी अपनी जिंदगी में एक मेजर चेंज देखें प्यारे बाप इस्माइल जी और आपका नाम यूं ही बढ़ता चला जाए प्यारे बाप इस्माइल जी। हम घटे और यीशु नाम बढ़े प्यारे बाप इस्माइल जी। आपका शुक्र करते और ये सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के मीठे जलाली और पर फजल नाम में, आमीन।
थैंक यू सो मच गाइस आप के हमारे साथ रहने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। कल हाजिर होंगे आपके साथ नए नए सवाल लिए, और नया सवाल आपने सुनकर जवाब देना है। और क्योंकि हम करते हैं इंतज़ार यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर आपके आंसर्स का, सो ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिएगा। फिर हम हाजिर होंगे शाम में लाइव सेशन में, आपके लिए करेंगे प्रेयर और बताएंगे आपको सवाल का सही जवाब, और सही जवाब बताने वालों के नाम करेंगे शामिल। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि प्रेयर लाइन नंबर है, आपके पास 24/7 अवेलेबल रहता है। आप उस पर अपनी दुआएं दरख्वास्तें भिजवा सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप भिजवा सकते हैं। आप वर्शिप की वीडियो भिजवाना चाहते हैं तो भी आपके पास मौका है। हम इसे सबरीना कमल ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से ऑन एयर करेंगे। सो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जय मसीह की।